मुकेश अंबानी जो कि एशिया का रिचेस्ट पर्सन है, लगातार 5 सालों से उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पे कैसे बैठे? चलो समझते हैं। सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ देता हूँ, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन कभी भी अपने सैलरी से अमीर नहीं बनते और ना ही वो अपने सैलरी के अगेंस्ट में कोई शेयर्स लेते। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं लेते। जहां तक बात आती है शेयर्स की, तो वो उनके पास पहले से ही अलॉटेड होती है। जैसे मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के पास रिलायंस का 50.07% शेयर है, वो बस उनको साल भर साल ग्रो करते रहते हैं। अभी मान लो अगर मुकेश अंबानी सैलरी लेते तो वो सैलरी होती कई सौ करोड़ों की, जिसमें टैक्स 30% प्लस सरचार्ज, मतलब साल भर में कई सौ करोड़ बस टैक्स में चले जाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो सैलरी नहीं लेते। अब जब मुकेश अंबानी ना कोई सैलरी लेते और ना ही कोई शेयर्स, तो उनका नेटवर्थ तब बढ़ता है जब रिलायंस का बिजनेस ग्रो करता है या उनका शेयर्स का भाव बढ़ता है। इस चीज को पेपर वेल्थ बोलते हैं, जहाँ कोई कैश नहीं होता, लेकिन जो होता है वो कैश से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब सवाल आता है कि जब मुकेश अंबानी कोई सैलरी भी नहीं लेते और ना ही कोई शेयर्स बेचते, तो उनका खर्चा कैसे चलता है? तो यहाँ आता है बिलियनियर्स का फेवरेट हैक, लोन अगेंस्ट शेयर्स। लेकिन लोन लेते हैं तो रीपेमेंट कैसे करते हैं? इसका भी आंसर सिंपल है, जैसे जैसे रिलायंस का भाव बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो नए और बड़े लोन्स लेते रहते हैं और पुराने लोन्स को क्लोज कर देते हैं। इस चीज को बोलते हैं बाय बोरो नेवर सेल स्ट्रेटजी। इसमें इंटरेस्ट तो जाता है, लेकिन अगर तुम कैलकुलेट करो तो टैक्स का कॉस्ट ज्यादा आता है कंपेयर टू इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटजी सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए काम करती है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर बाई चांस शेयर का भाव गिर गया तो मार्जिन कॉल भी आ सकता है। और अगर तुमको ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ फाइनेंस को समझना है तो जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।